नमस्कार, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडेक्स एंड रैंकिंग इन 2024। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 2024 में जो भी इंडेक्स रिलीज हुए हैं, जो भी रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उसमें इंडिया का क्या रैंक रहा है। और इसी के साथ हम देखेंगे कि जो टॉप परफॉर्मर कंट्री है वो कौन सी रही है। और ये वीडियो आपके एचपी हाई कोर्ट क्लर्क के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इसी के साथ जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है, ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज़रूरी वीडियो है। तो चलिए आज की वीडियो को बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की। तो जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये बताता है कि किस कंट्री का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है। इसी के साथ यदि हम बात करें कि इंडिया का रैंक यहाँ पर क्या है, तो इंडिया यहाँ पर 83rd रैंक पे है। और आपको याद रखना है कि इंडिया को 58 कंट्रीज वीजा फ्री एक्सेस प्रोवाइड करती है। अब यदि हम बात करें फर्स्ट और सेकंड रैंक की, तो आपको याद रखना है कि जो सिंगापुर है ये फर्स्ट रैंक पर है और जो फ्रांस और जर्मनी है ये दोनों आपके सेकंड रैंक पर है। जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर इंडिया का रैंक 83rd है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इस इंडेक्स को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इसमें इंडिया का रैंक 39 है और इसमें जो टोटल कंट्रीज थी वो 133 थी। मतलब कि यहाँ पर इंडिया का रैंक 39 था आउट ऑफ 133 कंट्रीज। और यदि हम फर्स्ट रैंक की बात करें, तो जो सिंगापुर है ये यहाँ पर फर्स्ट रैंक पर है। तो आपको याद रखना है कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, यहाँ पर इंडिया का रैंक 39 है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इस इंडेक्स को कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल पे रिलीज करती है। यहाँ पर जो कंसर्न वर्ल्ड वाइड है ये एक आयरिश ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है और जो वेल्थ हंगर हिल पे है ये एक जर्मन एड एजेंसी है। और ये दोनों ग्लोबल हंगर इंडेक्स को रिलीज करती है। और यहाँ पर इंडिया का रैंक 105 है आउट ऑफ 127 कंट्रीज। मतलब कि 127 कंट्रीज में से इंडिया का रैंक 105 है। इसी के साथ यदि हम टॉप परफॉर्मर की बात करें, तो आपको याद रखना है कि जो बेलारूस है ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंक 1 पर है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। तो जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 है, इस इंडेक्स को रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। यदि हम फर्स्ट रैंक को देखें, तो जो नॉर्वे ये फर्स्ट रैंक पर है और जो डेनमार्क है आपका सेकंड रैंक पर है। और यदि हम इसमें इंडिया के रैंक को देखें, तो इंडिया इसमें 159 पोजीशन पर है। मतलब कि इंडिया का रैंक 180 कंट्रीज में से 159 है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 है, यहाँ पर इंडिया का रैंक 159 है। और यदि हम 2023 में देखें, तो 2023 में इंडिया का रैंक 161 था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2024 है, इसमें इंडिया का रैंक 159 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024। तो जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, इस इंडेक्स को यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क पब्लिश करता है। और यदि यहाँ पर हम फर्स्ट रैंक की बात करें, तो जो फिनलैंड है ये फर्स्ट रैंक पर है और जो डेनमार्क है ये सेकंड रैंक पर है। और यदि हम देखें कि इंडिया का रैंक क्या है, तो इंडिया का रैंक 126 है आउट ऑफ 143 कंट्रीज। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 है, यहाँ पर इंडिया का रैंक 126 है आउट ऑफ 143 कंट्रीज। और आपको याद रखना है कि इस इंडेक्स को यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क पब्लिश करता है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024। तो जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, इस इंडेक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF रिलीज करता है। यदि हम फर्स्ट रैंक पर देखें, तो जो आइसलैंड है फर्स्ट रैंक पर है। और यदि हम इंडिया का रैंक देखें, तो यहाँ पर इंडिया का रैंक 129 है। तो आपको याद रखना है कि जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, इस इंडेक्स को WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है और यहाँ पर इंडिया का रैंक 129 है। नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इस इंडेक्स को यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP रिलीज करता है। यदि हम फर्स्ट रैंक पर देखें, तो जो स्विट्जरलैंड है ये फर्स्ट रैंक पर है और जो नॉर्वे है ये सेकंड रैंक पर है। और यदि हम यहाँ पर इंडिया के रैंक की बात करें, तो इंडिया का रैंक यहाँ पर 134 है आउट ऑफ 193 कंट्रीज। तो आपको याद रखना है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 है, यहाँ पर भारत का रैंक 134 है आउट ऑफ 193 कंट्रीज।
नेक्स्ट हमारे पास है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023। तो जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 है, इस रिपोर्ट को स्विस ऑर्गेनाइजेशन आईक्यू केयर ने रिलीज किया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है वो है बांग्लादेश, ठीक है। तो जो नंबर 1 पोजीशन पर है पॉल्यूशन के मामले में वो है बांग्लादेश, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान और थर्ड नंबर पर इंडिया आता है मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज में। और आपको याद रखना है कि जो बेगूसराय है जो कि बिहार में है, ये दुनिया का सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया है। और आपको याद रखना है कि जो दिल्ली है ये दुनिया की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है। नेक्स्ट हमारे पास है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023। तो जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, इस इंडेक्स को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज करता है। और आपको याद रखना है कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसके हेडक्वार्टर जर्मनी में है। इसी के साथ यदि हम यहाँ पर टॉप परफॉर्मर की बात करें तो यहाँ पर जो टॉप रैंक पर है वो है डेनमार्क। और यदि हम इंडिया के रैंक की बात करें तो इंडिया का रैंक यहाँ पर 93rd है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। तो आपको याद रखना है कि जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, यहाँ पर इंडिया 180 कंट्रीज में से 93 रैंक पर है, 93rd पोजीशन पर है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024। तो जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, इस इंडेक्स को WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। यदि हम यहाँ पर टॉप परफॉर्मर को देखें तो यहाँ पर जो स्वीडन है वो आपका टॉप रैंक पर है। और यदि हम इंडिया के रैंक को देखें तो इंडिया यहाँ पर 63rd पोजीशन पर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। तो जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इस इंडेक्स को जर्मन वॉच, यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गई है, यहाँ पर आएगा जर्मन वॉच, ठीक है। तो इस इंडेक्स को जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा पब्लिश किया जाता है। और यदि हम यहाँ पर इंडिया के रैंक को देखें तो आपको याद रखना है कि जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, यहाँ पर इंडिया का रैंक 10 है। यदि हम टॉप परफॉर्मर को देखें तो यहाँ पर टॉप परफॉर्मर डेनमार्क है और इसका रैंक 4 है, ठीक है। यानी कि जो टॉप परफॉर्मर कंट्री है वो क्या है, आपकी डेनमार्क है जो कि 4th पोजीशन है। यहाँ पर जो पोजीशन नंबर 1, 2 और 3 है यानी रैंक 1, 2 और 3 है वो खाली रखे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो टॉप परफॉर्मर कंट्री है वो है डेनमार्क और जो 5th रैंक पर है वो है आपके नीदरलैंड्स। तो आपको याद रखना है कि जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 है, यहाँ पर इंडिया का रैंक 10 है। नेक्स्ट हमारे पास है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024। तो जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 है, आपको याद रखना है कि इसमें इंडिया का रैंक 49 है और लास्ट ईयर इंडिया का रैंक इसमें 60 था, ठीक है। और यदि हम टॉप परफॉर्मर की बात करें तो नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स में जो टॉप परफॉर्मर है जो रैंक 1 पर है वो है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोबल एआई रेडनेस इंडेक्स 2024। तो जो ग्लोबल एआई रेडनेस इंडेक्स 2024 है, इस इंडेक्स को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के द्वारा रिलीज किया गया है। और यदि हम बात करें इंडिया की रैंक की तो इसमें इंडिया 72 पोजीशन पर है। और यदि हम फर्स्ट रैंक को देखें तो जो सिंगापुर है यहाँ पर फर्स्ट रैंक पर है। नेक्स्ट हमारे पास है फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024। तो जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है, इस इंडेक्स को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI के द्वारा रिलीज किया जाता है। और यदि हम यहाँ पर टॉप परफॉर्मर को देखें तो फर्स्ट पर यहाँ पर केरला है और सेकंड रैंक पर यहाँ पर तमिलनाडु है। तो आपको याद रखना है कि जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024 है, यहाँ पर जो फर्स्ट रैंक है वो केरला को मिला है और जो सेकंड रैंक है उस पर तमिलनाडु है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024। तो जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है, इस इंडेक्स को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा पब्लिश किया जाता है। और यदि हम यहाँ पे इंडिया के रैंक को देखें तो इंडिया का रैंक यहाँ पर 116 है आउट ऑफ 163 कंट्रीज। और यदि हम फर्स्ट और सेकंड रैंक को देखें तो फर्स्ट रैंक पर आइसलैंड है और सेकंड रैंक पर आयरलैंड है। तो आपको याद रखना है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 116। नेक्स्ट हमारे पास है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। तो जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 है, इसमें इंडिया का रैंक 176 है। और यदि हम टॉप परफॉर्मर को देखें तो जो एस्टोनिया है ये यहाँ पर रैंक 1 पर है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है, इस इंडेक्स को IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा पब्लिश किया जाता है। और यदि हम इसमें इंडिया के रैंक को देखें तो इसमें इंडिया का रैंक 72 है आउट ऑफ 174 कंट्रीज। और यदि हम यहाँ पर टॉप रैंक को देखें तो जो सिंगापुर है ये यहाँ पर टॉप परफॉर्मर कंट्री है, रैंक 1 पर है।
नेक्स्ट हमारे पास है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023। तो जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है, इस इंडेक्स को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट पब्लिश करती है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि इसमें इंडिया का रैंक 41 है। और यदि हम टॉप परफॉर्मर को देखें तो आपको याद रखना है कि जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है, यहाँ पर जो रैंक 1 है, जो फर्स्ट पोजीशन है, वो नॉर्वे को मिली है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024। तो आपको याद रखना है कि जो ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है, इस इंडेक्स को यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। और आपको याद रखना है कि इसमें इंडिया का रैंक 42 है और फर्स्ट रैंक पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और सेकंड रैंक पर यूके है। ठीक है, तो ये वाला इंडेक्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछा जाता है, तो इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। जो ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है, आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो इंडिया का रैंक है वो 42 है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। तो जो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 है, इस इंडेक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश किया गया है। और यदि हम इसमें इंडिया के रैंक को देखें तो इंडिया का रैंक इसमें 39 है आउट ऑफ 119 कंट्रीज। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स है, यहाँ पर इंडिया का रैंक 39 है। और यदि हम यहाँ पर टॉप 3 परफॉर्मर देखें तो फर्स्ट पे यूनाइटेड स्टेट्स है, सेकंड पर स्पेन और थर्ड पोजीशन पर जापान है। नेक्स्ट हमारे पास है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024। तो जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 है, इस इंडेक्स को वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा रिलीज किया गया है। और यदि हम इसमें इंडिया के रैंक को देखें तो यहाँ पर इंडिया का रैंक 79 है आउट ऑफ 142 कंट्रीज। और यदि हम रैंक 1 और रैंक 2 को देखें तो जो डेनमार्क है ये रैंक 1 पर है और जो नॉर्वे है आपका रैंक 2 पर है। तो आपको याद रखना है कि जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 है, इसमें इंडिया का रैंक 79 है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024। तो जो ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 है, ये इसका पहला एडिशन है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि यहाँ पर इंडिया का रैंक 176 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। और यदि हम टॉप परफॉर्मर की बात करें तो यहाँ पर जो फर्स्ट पोजीशन है वो मिली है लग्जमबर्ग को। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF 2024 की। तो आपको याद रखना है कि जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, इसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अनाउंस करती है। और यदि हम यहाँ पे बात करें कि ओवरऑल इंजीनियरिंग कैटेगरी में जो रैंक 1 है वो किसको मिला है, तो जो IIT मद्रास है यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास है, इसे ओवरऑल और इंजीनियरिंग कैटेगरी में फर्स्ट रैंक मिला है। और यदि हम यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में देखें तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु है, इसे यहाँ पर फर्स्ट रैंक मिला है। और मैनेजमेंट कैटेगरी में आपको याद रखना है कि IIM अहमदाबाद को यहाँ पे फर्स्ट रैंक मिला है। और जो मेडिकल कैटेगरी है, यहाँ पर एम्स न्यू दिल्ली को फर्स्ट रैंक मिला है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं नीति आयोग फोर्थ SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24। तो जो नीति आयोग का फोर्थ SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 है, इसमें बताया गया है कि जो इंडिया की ओवरऑल SDG स्कोर है वो इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, और ये जो स्कोर है ये अब कितना हो गया है, 71 हो गया है। और यदि हम यहाँ पे टॉप परफॉर्मर को देखें तो जो केरला और उत्तराखंड है ये रैंक 1 पर है और जो तमिलनाडु है ये सेकंड रैंक पर है। तो आपको याद रखना है कि नीति आयोग का जो फोर्थ SDG इंडिया इंडेक्स है यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स है, इसमें इंडिया का जो SDG स्कोर है वो इम्प्रूव हुआ है और ये स्कोर अब कितना हो गया है, 71 हो गया है। तो इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।